हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 के चैप्टर 8 सबमरीन में आपका स्वागत है। ये चैप्टर सीधे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है और मैं इसको रीड कर रहा हूँ। आप अपने बुक से लेकर इसका अर्थ समझ सकते हैं, उसको लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो सबमरीन्स मीन्स होता है पनडुब्बियाँ, आप जानते हैं। पढ़ने से पहले ये एक सवाल है कि परमाणु ऊर्जा क्या है, परमाणु ऊर्जा के क्या उपयोग हैं। परमाणु ऊर्जा के बारे में आप लोग जहाँ तक जानते हैं कि इससे बम बनता है। एक कॉमन सी एक इंफॉर्मेशन है सभी के मन में कि परमाणु ऊर्जा बम बनाने के काम में आती है, लेकिन इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के बहुत सारे उपयोग ऐसे हैं जो मानव के विकास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मानव के जीवन को सुंदर बनाने के लिए किए जाते हैं। उसमें से एक जो प्रयोग है वो है परमाणु ऊर्जा द्वारा बिजली बनाया जाना। परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है और वो बिजली हमारे घरों में आती है। दूसरा एक जो इस्तेमाल है, परमाणु ऊर्जा से देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली सबमरीन्स भी चलती हैं। सबमरीन्स जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो क्यों सबमरीन्स को एटॉमिक पावर से चलाया जाता है, क्या वजह हैं, सबमरीन के क्या इस्तेमाल हैं, सबमरीन का इतिहास क्या है, ये सारा आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। वैसे मैंने क्लास में तो पढ़ा ही दिया है, फिलहाल फिर से ऑनलाइन में मैं आपके सामने ये वर्ड बाय वर्ड मैं आपके सामने रीडिंग कर रहा हूँ। परमाणु पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से संचालित एक ऐसा जहाज है जो मुख्य रूप से पानी के भीतर और समुद्र के सतह पर भी यात्रा कर सकती है, यानी कि चल सकती है। जैसा कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, अभी तो ये सतह के ऊपर है लेकिन ये पानी के नीचे भी जा सकती है। वीडियो में मैंने आपको एक दिखाया था। पहले पारंपरिक पनडुब्बियों में डीजल इंजनों का प्रयोग किया जाता था। अब मैंने इसको आपको समझा दिया है कि डीजल इंजन से पनडुब्बी जब चलती थी तो उसके क्या लिमिटेशंस थे। तो डीजल इंजन से जब पनडुब्बियाँ चल रही थी तो पानी की सतह पर चलने के लिए हवा की आवश्यकता होती थी और इसके नीचे चलने के लिए बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटरों की आवश्यकता होती थी। जब डीजल से पनडुब्बियाँ चल रही थी तो जब वो पानी के नीचे रहती थी तो उसको बैटरी से चलने वाले मोटर की सहायता से उनको चलाया जाता था, और जब वे सरफेस पर आती थी तो उनको डीजल से चलाया जाता था। इलेक्ट्रिक बैटरियों के सीमित जीवन काल का मतलब यह होता था कि सबसे तेज चलने वाली पनडुब्बी भी धीमी गति पर केवल कुछ घंटों के लिए चलती थी और शीर्ष गति पर कुछ घंटों के लिए पानी में डूबी रह सकती थी। मतलब ये कि चूँकि पनडुब्बी हैवी रहती थी और जो बैटरी से उस समय टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो बैटरी से चलने सॉरी बैटरी उसको बहुत देर तक चला नहीं पाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि डीजल से सरफेस पर तो चल सकती थी, लेकिन अंदर जब वो बैटरी से चलती थी तो धीमी गति से थोड़ा ज़्यादा चलती थी, लेकिन जब वो अपनी टॉप स्पीड पर आती थी तो वो मात्र कुछ घंटे तक ही चल सकती थी। दूसरी ओर जो परमाणु पनडुब्बियां हैं वो कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं। यह क्षमता उन्नत हथियार प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर परमाणु पनडुब्बियों को अब तक निर्मित सबसे उपयोगी युद्धपोतों में से एक बनाते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि परमाणु चालित जो सबमरीन्स हैं वो इतनी खतरनाक है, इतनी डेडली हैं, नेशनल डिफेंस के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि ये आज तक के मानव इतिहास में बनाई गई सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक है। पानी के भीतर यात्रा करने के लिए डिज़ाइन किए गए जहाज का पहला गंभीर प्रस्ताव, सबसे मतलब सीरियसली जो प्रपोजल रखा, वो किसने रखा? 1578 में अंग्रेजी गणितज्ञ विलियम बॉर्न द्वारा दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले पनडुब्बी को बनाने का प्रस्ताव 1578 में अंग्रेजी ब्रिटिश मैथमेटिशियन विलियम बॉर्न द्वारा दिया गया। बॉर्न ने 2 पतवारों का उपयोग करने का सुझाव दिया था, एक लकड़ी का और एक चमड़े का, लेकिन यह उपकरण वास्तव में कभी नहीं बनाया गया था। तो उनका जो आइडिया था वो था पतवार, यानी कि पनडुब्बी को खेने के लिए जो सिस्टम रहता है वो एक लकड़ी का था, एक चमड़े का था, लेकिन ये वाकई बना नहीं कभी। पहली कार्यशील यानी एक्टिव पनडुब्बी डच आविष्कारक कार्नेलिस ड्रेबल द्वारा 1620 में बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पहली पनडुब्बी जो चल सकती थी वो डच इन्वेंटर कार्नेलिस ड्रेबल द्वारा 1620 में बनाई गई। बॉर्न द्वारा प्रस्तावित डिज़ाइन के समान डिज़ाइन का उपयोग करते हुए इस उपकरण को टेम्स नदी की सतह के नीचे 8 लकड़ी के चप्पों द्वारा चलाया गया था। तो इसमें डिज़ाइन जो था वो बॉर्न का ही था। इस पनडुब्बी को बनाया गया और टेम्स नदी कहाँ है? लंदन में है। लंदन में टेम्स नदी बहती है, उसके सतह के नीचे 8 लकड़ी के चप्पों द्वारा इसको चलाया गया, मतलब ये चली भी। अठारहवीं सदी की शुरुआत में इसी डिज़ाइन का उपयोग करके कई छोटी पनडुब्बियां बनाई गई। सेम डिज़ाइन विलियम बॉर्न का। 1747 में एक अज्ञात आविष्कारक ने पनडुब्बी में बकरी की खाल की थैलियां जोड़ने का सुझाव दिया। मैंने बताया था कि सुझाव क्यों दिया। वजह यह थी कि थैलों में पानी भरने से पनडुब्बी नीचे जाएगी और थैलों से पानी बाहर निकलने से वह ऊपर उठ जाएगी। आधुनिक गिट्टी टैंकों में भी, यानी कि जो सबमरीन का जो बेसिक आइडिया है बलास्ट टैंक का, वो इसी मूल अवधारणा का उपयोग करती है। यानी कि नीचे जाने के लिए पानी इसमें भरा जाता है और ऊपर आने के लिए पानी निकाल दिया जाता है। पनडुब्बी का उपयोग पहली बार अमेरिकी क्रांति के दौरान युद्ध में किया गया था। येल विश्वविद्यालय के छात्र डेविड बुशनेल द्वारा डिजाइन किए गए कछुए ने टर्टल आप वो वीडियो में देखे थे, एक संलग्न करने का प्रयास किया एक ब्रिटिश युद्धपोत के लिए। ठीक है, तो टर्टल ने, आपने वीडियो में देखा था कि टर्टल जो पनडुब्बी थी जो पहली बार बनाई गई थी, वो एक ब्रिटिश युद्धपोत को वो नीचे से उसको विस्फोट करने का प्रयास करती है, लेकिन जहाज के पतवार पर तांबे की परत को भेदने में वो टर्टल नाकामयाब रहा। वो उसको भेद ही नहीं पाया, उसको उसमें छेद नहीं कर पाया वो। तो युद्ध के लिए पनडुब्बी का पहल जो इस्तेमाल किया गया था वो अमेरिकी क्रांति में किया गया था। अमेरिकी क्रांति आपको क्लासिक्स में आपको पढ़ाया गया था। तो वो जो पनडुब्बी बनाई थी येल यूनिवर्सिटी के छात्र डेविड बुशनेल द्वारा, उसने एक छोटी पनडुब्बी अंडे के आकार का बनाया था जिसको टर्टल नाम दिया, और उस सबमरीन ने एक ब्रिटिश जंगी जहाज को विस्फोट करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसमें छेद करने में नाकामयाब रहा और वो जहाज विस्फोट नहीं हो पाया। 1801 में अमेरिकी आविष्कारक रॉबर्ट फुल्टन ने लोहे की पसलियों के ऊपर तांबे की चादरों से निर्मित एक पनडुब्बी नॉटलेस का निर्माण किया।
रॉबर्ट फुल्टन ने क्या किया, पहले उसने आयरन की उसने रिब बनाई, एक उसने सांचा बनाया, उसके ऊपर तांबे के चादरों से परत बनाया और नॉटलेस, पहली पनडुब्बी नॉटलेस का निर्माण किया। नॉटलेस जो 4 लोगों के दल को ले जा सकता था, परीक्षणों में जहाज़ों को डुबोने में सफल रहा। जब टेस्ट किया गया तो इसने जहाज़ों को डुबाया, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसको अडॉप्ट नहीं किया। 1815 में जब फुल्टन की मृत्यु हुई तब वह भाप से चलने वाली पनडुब्बी पर काम कर रहा था, जो 100 लोगों के चालक दल को ले जा सकती थी। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान होरेस एल हुनले ने संघ के लिए पनडुब्बी के निर्माण का वित्त पोषण किया। कहने का मतलब यह है कि अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान होरेस हुनले ने ब्रिटिश सेनाओं के लिए पनडुब्बियों को बनाने के लिए फाइनेंस किया। इन जहाज़ों में से तीसरे एच.एल. हुनले ने 17 फरवरी 1864 को यूनियन जहाज हाउसाटोनिक पर हमला किया और उसे डुबो दिया, लेकिन परिणामी विस्फोट में वह खुद भी नष्ट हो गया। तो पहली बार युद्ध में इसका इस्तेमाल 17 फरवरी 1864 को हुआ। पनडुब्बी ने जहाज़ों पर हमला किया और उसे डुबो दिया, लेकिन उसको वापस आने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। परिणाम स्वरूप वो भी विस्फोट में ख़त्म हो गया।